मेरी शक्ल तो देखो खुदाया, बहुत बुरी लग रही हूँ मैं। अरे फतोश, खूबसूरत तो लग रही हूँ, जरा मुझे देखो मैं कैसा लग रहा हूँ यहाँ। चेहरा कितना बदसूरत लग रहा है मेरा। इसमें तो बहुत अजीब लग रही हूँ। ये तस्वीरें कोई ना देखे, बस छुपा के रखना। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये तस्वीरें बहुत अजीब सी हैं, कोई ना देखे। बता रही हूँ, बहुत मजाक उड़ाएंगे मेरा, मुझे पता है। इन तस्वीरों को छुपा दो, ठीक है? हाँ ठीक है, खास तौर पर ये तस्वीरें मैं किसी को नहीं दिखाने वाला, कसम से। इसको तो देखो यार। तारिक, ये तस्वीरें राज रहेंगी हम दोनों के दरमियान, ये तुम मुझसे वादा करो, और मेरी आंखों में देखकर ये वादा करना होगा तुम्हें। ठीक है फतोश, मैं तुम्हारी आंखों में देखकर तुमसे वादा करता हूँ, ये राज रहेगा। ठीक है, पक्का। हेलो हेलो, क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं? वैसे तुम लोग किस बात पे हंस रहे थे? नहीं नहीं, हम बस हंस रहे थे। जरा मुझे भी दिखाओ, क्या छुपा रहे हो तुम लोग? आसुमान, अरे ये तुम क्या कर रही हो? आसुमान, मेरी बात सुनो। आसुमान, अरे देख अल्लाह, आसुमान तुम ये तस्वीरें किसी को भी नहीं दिखाना, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सोशल मीडिया पर लगा देगी, तुम इसे जानते नहीं हो अभी। देखो आसुमान, ये हमारा राज रहना चाहिए, ठीक है? तारिक, तुमसे तो इतनी जल्दबाजी की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मुझे। जल्दबाजी? तुम क्या कहना चाह रही हो आसुमान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक और फतोश ने शादी कर ली है। क्या? क्या? हेलो आयकर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार, मगर आज रात मैं नहीं आऊँगा, ओके? मैंने पहले ही इंतज़ाम कर लिया था, बाकी तुम पर है। तुम संभाल तो लोगे ना? गुड। कोई मसला हो तो कॉल कर लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। नहीं, क्योंकि तस्वीरें बहुत बुरी थी, इसी वजह से छुपाने का कह रहा था इन्हें। और वैसे भी ये मेरे दोस्त की शादी है, हम गवाह के तौर पे थे वहाँ। खैर। हाँ तो यार तारिक, वैसे एक बात है, मेरी तस्वीरें बुरी आती हैं, लेकिन मैं होती तो छुपा लेती, तो बेहतर है से तुम छुपा लो। बिल्कुल। तो इस बात से दो नतीजे निकलते हैं कि एक, आसुमन बिल्कुल एतबार के काबिल नहीं, और दूसरा, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। अच्छा है, खुशी हुई। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हमेशा कुंवारी रहूंगी। बिल्कुल, हमारे घर के सामने तो लंबी लाइन लगी हुई है। डॉक्टर, इंजीनियर, हर कोई फतोश के लिए लाइन में लगा रहता है। हाँ, शायद साइंसदान तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं आसुमन। शायद वो तुम्हें लेबोरेटरी में ले जाकर तुम पर कोई तजुर्बा करे। खैर, मैं एक औरत हूँ, इस वजह से औरत के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। आलिया, तुम आज स्टेज पर नहीं जाओगी? हाँ जरूर जाऊंगी, और पता है आज मैं सिर्फ बैचलर्स के लिए गाऊंगी, तो मैं चली तैयारी करने। ठीक है, मैं काम पर जाती हूँ, आप लोग बातें कीजिए और एंजॉय करें। डियर तारिक, अब तुम चाहो तो जरा जल्दी करो, उसे जाने मत दो। मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूँ सब, बाद में मत कहना मुझसे। उफ आसुमान, तुम भी ना। मेरा ख्याल है कुछ पीना चाहिए। सुने जरा, ये बताओ क्या पियोगी? जी बोले मनामी। बदकिस्मती से अभी भी मेरी वही हालत है। आप अपना वक्त जाया मत करें, अपना काम शुरू करें, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ठीक है, अगर कुछ हुआ तो बता दूंगी आपको। मिलते हैं फिर।
हाय हाय, ताज़ा डबल रोटी। लोग कहते हैं कि डबल रोटी नहीं खानी चाहिए ज्यादा, लेकिन हम लोग तो खाते हैं। नाज़ली जान, मैं ये बात जानती हूँ कि तुम जिंदगी भर का मौका गवा कर नाखुश हो, लेकिन ये क्या कह रही हो फतोश? तुम सुन नहीं रही क्या मैं जो कह रही हूँ? ओहो, वो यहाँ नहीं है। आपा, क्या आप अभी भी रेस्टोरेंट की वजह से उदास हैं? उदास नहीं हूँ आसुमान, तुम क्या करोगी? क्या इसने गद्दे के नीचे पैसे जमा करके रखे? तुम उदास हो मगर ये उस बारे में नहीं है बिल्कुल भी। किस बारे में बात है मेरी जान? चलो चलो, मौजू तब्दील ना करो। तुम तो बड़ा जबरदस्त तैयार होकर जा रही हो, बहुत दिलकश भी लग रही हो, शायद क्योंकि तुम फरीद साहब से मिलने जा रही हो। कहो कि मैं सही हूँ? क्या बकवास कर रही हो फतोश? उस आदमी की मैं शक्ल देखना नापसंद करूँ, उससे हेल्प लूंगी? फतोश, शुक्रिया। जरा देखो, इन्होंने 1 घंटे में ही बाल बना लिए। हाँ देखो ना, कपड़े भी नए पहने हैं इसने, और मेकअप भी कुछ खासा अच्छा किया हुआ है। बहुत खूब भाई। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम लोग मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो आज? गलत कह रहे हो। ठीक है, ड्रेस नया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों का साथ होना एक नामुमकिन बात है। तुम लोग देख नहीं सकते कि क्या सूरत हाल है? ये रिश्ता कभी नहीं चलेगा। क्या कहा उसने और क्या किया उसने? फौरन मेरे सामने डॉक्यूमेंट रख दिया कि या तो नौकरी करो या 1 लाख लीरा भरो। मजबूरी में उसने मुझे काम पे वापस ले लिया। रिश्ता बराबरी का होना चाहिए। वो करोड़पति आदमी है और मैं क्या हूँ, सिर्फ एक मुलाजिम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, तो फिर भी जो सोचना है सोचो। ऐसे मत देखो एक दूसरे को, जो चाहो सोचो। मैं नाश्ता करूंगी और चली जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सारे लेटर्स कहाँ गए मेरे? सफाई वाली ने हटा दिए। कोई मसला नहीं, उदास मत हो, मेरे पास और है, फिर से लिख दूंगी। अगर आपको ये डर है कि मैं हार मान जाऊंगी तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे आपको कल का पास्ता कैसा लगा? बिल्कुल वैसे बनाया था जैसे आपको पसंद है। हाँ जानता हूँ मैं। फरीद साहब, अगर आप गैर मुतमईन हैं तो अगर आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं, मैं खुद निपट लूंगी। ऐसा लगता है कि तुम खुद को निकलवाने की कोशिश कर रही हो। क्यों, कोई ऐसी चीज भी मेंशन है कि कॉन्ट्रैक्ट में? टॉपिक के 23rd हिस्से के मुताबिक हमारी बावर्चन नौकरी से खुद को नहीं निकाल सकती। अगर वो ऐसी कोशिश करे तो उससे जुर्माना 1 लाख लीरा देना होंगे। आप अपनी जिंदगी में हर चीज की जमानत इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए लेते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है। राशन की दुकान, कसाई, सब्जी फरोश, सबके साथ मुआहदा करना चाहिए। बाग में जो बिल्ली है उसके साथ भी, कहीं वो भागने की कोशिश ना करे। हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक दे देगा, लेकिन बिल्ली कैसे पैसे वापस देगी? प्रोफेशनल जिंदगी में सबसे बड़ी चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है नाज़ली, और अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। पागल। ले लिया। तुम्हें अभी पता नहीं चला मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं अच्छी डांस पार्टनर हूँ। डेनिस, कितने अरसे से मौका ही नहीं मिला कि दोनों बहन भाई बैठ के बात कर सकें। हमेशा उखड़े हुए रहते हो। तुम मेरी जान हो, शायद तुम ये बात नहीं जानते। हाँ। शुक्रिया। डेनिस, एक मसला है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। वसूला होल्डिंग हमारी कंपनी है, ये तो तुम जानते ही हो, और मैं अपने खानदानी कारोबार में बहुत अहम रोल अदा करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि ज़ैनब की जगह काफ़ी टाइम से खाली है, उसका सारा काम असिस्टेंट ने संभाल लिया है। उस डेजिग्नेशन को भी तो पुर करना चाहिए ना हमें, तो मैं क्यों ना संभाल लूँ? तुम क्या कहते हो?
मुझे कंपनी के मामलात में बिल्कुल मत उलझाइए। डेनिस, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ, बस मीटिंग में शामिल होना है और वोट सिर्फ मेरे ही हक में देना है, ठीक है? मैं एक छोटी सी मीटिंग फौरन अरेंज करती हूँ जिसमें तुम्हें भी आना होगा। और मैं कोई फाइनेंशियल मैनेजर बनने की बात नहीं कर रही, मैं बस फ्लोर मैनेजर बनना चाहती हूँ। बाजी, मैं मीटिंग्स में बिल्कुल शरीक नहीं होता। फरीद मेरी जगह वोट देता है। मेरा ख्याल है तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो, क्योंकि तुम भी इस कारोबार में शामिल हो। तुम्हें किसी के साए में रहने की जरूरत नहीं है। मैं किसी के साए में भी नहीं हूं, और न ही ये मेरी दिलचस्पी के उन्वानात हैं। मेरी जान, मेरे भाई, तुम जानते हो कि हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामना चाहिए। क्या मेरे लिए इस बारे में सोचोगे प्लीज? कुछ कामों की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, मगर मैं सोचूंगा। अच्छा लगा सुनकर। ठीक है फिर। और हाँ, नाज़ली काम पर वापस आ गई है। मजबूरन। वो मुआहदे के कुछ मामलात हैं उसके फरीद के साथ। अगर उसने अदा ना किए, मैं दे दूंगा उसको। फरीद वाकई बहुत खौफनाक है। क्या कोई अपने घर के मुलाजमों पर भी इस तरह मुआवजा डालता है? अजीब सी बात है। वो मैं अदा करूंगा, अगर नाज़ली ने कबूल किया तो। बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा। मिसेस इकबाल, क्या आपकी शेफ हदारा मानी तक रसाई हुई? जी, मगर वो आउट ऑफ कंट्री हैं फरीद साहब, लेकिन मैंने ज्यादा बावर्चियों का इंतजाम कर लिया है। बस आपके फैसले की मुंतजिर हूँ। चले ठीक है, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। चलो नाज़ली, शाबाश। सोचो कि कितना मजा आएगा। ध्यान करो। बहुत खुश होगा वो देख के। गाना सुनना कोई आसान काम नहीं। ग्रामोफोन के पीछे रखते हैं रिकॉर्ड को। ऐसे मत देखें मुझे, मैं भी खुश नहीं हूं इससे, लेकिन आपके बेटे ने मजबूर किया है मुझे। बहुत तकलीफ पहुंचती है। बिल्कुल वक्त पे। जी फरीद सर। कैसी हो नाज़ली, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैंने सोचा कि घर में छोटी छोटी तब्दीलियां कर दूं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तुमसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। मैं नहीं मानूंगी, लेकिन आप कह सकते हैं फिर भी। क्या तुम आज शाम इटालियन मेहमानों की मेजबानी करोगी क्रूज पर? उनके लिए बहुत ही कुछ खास चाहिए, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? नहीं फरीद सर, मैं घर के किचन की जिम्मेदार हूँ। आपकी बिजनेस डेलीगेशन के लिए खाना पकाना मेरा काम नहीं। और हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई भी बात लिखी है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें इस काम के अलग से पैसे दूं। पैसे मेरे ख्याल तब्दील नहीं कर सकते। 5000 लीरा काफी है क्या? 5000? चलो 10,000 ले लेना। 10? तो मंजूर है तुम्हें? मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। अगर आप मुसीबत में हैं तो मैं मदद करूंगी। मैंने ड्राइवर को भेज दिया है, वो पहुंचने वाला होगा। जो खरीदना है खरीद लो और फिर आ जाओ। जरा 1 मिनट रुके, आपको कैसे पता मैं कबूल कर लूंगी? हेलो नाज़ली मैडम, मैं आ गया। जब आप चाहें हम जा सकते हैं। हम अभी जा सकते हैं, इसी वक्त। Rüzgar bir yaprak
Benim için dediğinde patlayan bir yanarda sönmez dur deyince bıçak kadar keskin bir şey var içimde nefesimizi bile kesti. हेलो नाजली। हेलो डेनिस, मैंने उस ऑफर के बारे में डिस्कस करने के लिए कॉल की है। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने सोचा और अंदाजा लगाया कि यानी तवील मुद्दत तक उसको कर्जा समझो। जब तुम फ्यूचर में अपना रेस्टोरेंट खोलोगी, जब सुपरस्टार्स तुम्हारे आगे पीछे फिर रहे होंगे। हाँ शायद, लेकिन मैं तुमसे ऐसे कर्जा नहीं लेना चाहती। वक्त तेजी से गुजरता है, मैं फरीद साहब के साथ काम कर लूंगी। तुम्हें ना चाहते हुए कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं डेनिस, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। यानी मुझे खाना पकाना पसंद है। अभी भी मैं मरीना आई हुई हूँ फरीद साहब की डेलीगेशंस के लिए खाना बनाने। परदेसी मेहमान कहाँ? हाँ शायद उतालवी हैं, वो कश्ती पर हैं। मैं पहुँच गई हूँ, मुझे जाना है, फिर बात होगी। खुशामदीद। शुक्रिया आपका। कितना वक्त है हमारे पास? हमारे गेस्ट आधे घंटे में यहाँ पहुँचने वाले हैं और वो 1 घंटे बाद खाना खाएंगे। ठीक है, फिर मैं फौरन तैयार करती हूँ। मेन्यू में क्या है? अंताकिया की तर्ज की सुशी। बहुत उम्दा, चलो चलते हैं। मैं मदद करता हूँ। शुक्रिया एंगेन, इतनी अच्छी दावत देने के लिए मुझे। कोई बात नहीं। मैंने आज तुम्हारे मयार के मुताबिक कपड़े पहने हैं। बिल्कुल, देखो कहाँ जा रहे हैं हम। मेरा ख्याल है आज कुछ तब्दीली करते हैं। तुम्हारी किसी पसंद की जगह पर चलते हैं। तुम हमेशा ही कहती हो कि यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, तो फिर वहीं चलते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम ही मुंतखब करो। क्या ख्याल है? मैं चूज करूँ? हाय, मैं क्या चूज करूँगी आप बताएं। आप जगह चूज कीजिए ना, किसी अच्छी सी जगह चलते हैं जहाँ मजा भी आए। बहुत नफीस है वो। मेरा ख्याल है आज कुछ नया करना चाहिए हमें। तुम कोई जगह सिलेक्ट करो, उसके बाद हम वहीं पर चलते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो जगह चूज नहीं कर पाऊंगी। हाँ लेकिन तारिक, तुम ही कोई जगह बताओ ना। तारिक से क्या पूछना, छोड़ो। मैं सिर्फ वहां जाना चाहता हूँ जहाँ पे तुम कहोगी। अच्छा, मुझे सोचने दो। हाँ ठीक है, मिल गई। मैं तुम्हें खूबसूरत जगह लेके चलती हूँ। ठीक है तारिक, सीधा चलते रहो, मैं आगे रास्ता बताती हूँ। मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा वो जगह देखने के लिए जो तुमने सिलेक्ट की है। सब्र करना पड़ेगा। एंजॉय कीजिए। शुक्रिया नाजली। मिस्टर फरीद, हमें इस्तांबुल का दौरा करके बहुत खुशी महसूस हुई। ये शहर वाकई बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया दोस्तों, मुझे यकीन है कि ये चीज हमारे दरमियान पायदार दोस्ती की बुनियाद बनेगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ बार बार आए। इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया, और ये खाना भी बहुत लाजवाब है। ये सब इस लड़की ने किया है। मैं चाहूंगा कि आप इससे मेरा तारुफ करवाएं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। नाजली साहिबा, आप यहाँ आएंगी क्या? जी जरूर। ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ये है हमारी शेफ नाजली, सारा इंतजाम इन्होंने किया है। बहुत अच्छा खाना बनाया है, मजा आ गया। किस होटल में काम करती हो? ये पूछ रहे हैं तुम काम कहाँ करती हो? ये किसी रेस्टोरेंट में काम नहीं करती, ये मेरे घर में काम करती हैं। मैंने कहा कि तुम मेरे लिए काम करती हो। सिर्फ अभी के लिए। क्या मतलब तुम्हारा? मैं अभी आपके साथ काम कर रही हूँ। फ्यूचर में मेरा खुद का रेस्टोरेंट होगा। ये मेरे बचपन का ख्वाब है और एक दिन जरूर पूरा होगा। जितनी तुम बासलाहियत हो उतनी खूबसूरत भी। फरीद साहब, ये जमीन पर एक जन्नत है। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि सुशी बहुत पसंद आया उन्हें। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा कहा है। मीठा तो तैयार है ना? हाँ हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। डबल रोटी में चिप्स, ये तो बहुत अजीब सा है और नहीं है कुछ।
नहीं, ये डबल रोटी और चिप्स है। कैसा कॉम्बिनेशन है ना? काबिल यकीन, वाकई। नहीं मतलब अच्छा है, सैंडविच की तरह है बिल्कुल। हाँ तुम्हें पसंद आई या पसंद नहीं आई? सच कहना। ऐसी बात नहीं है। अच्छा है, बुरा नहीं है। मुझे लगता है सादगी भी एक फैशन है ना, और भी कुछ हो सकता था। मेरा मतलब केचप और मेयोनीज हो जाए तो इसका जायका और अच्छा हो जाएगा। सही कह रहे हो। ये जिंदगी की तरह है, कभी बहुत सादा बेजार, लेकिन जब आपको केचप मिल जाता है तो आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल सी हो जाती है। या फिर पुरानी दोस्त मेयोनीज, वो जो आपको बचपन के दिन याद दिलाती है, हंसाती है, बहुत मजा आता है ना। फिर वो जिंदगी में मुख्तलिफ रंग भर देती है, कुछ अलग सा। मगर उसके लिए ध्यान देना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। जिंदगी में ऐसे मिठास भरने के लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, जानती हो? सही। एंगिन, तुमने बहुत ज्यादा मस्टर्ड सॉस डाल दिया है, मत खाओ अब इसे। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मत खाओ। वो स्नैक के लिए मस्टर्ड सॉस होता है यार, ऐसे मत खाओ ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। नहीं फतोश, कुछ नहीं होगा। नहीं 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 खाओ ना इसे, प्लीज छोड़ो यार। बहुत मिर्ची है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, अब और मत खाओ, बस ठीक है। तुमने ये इम्तिहान पास कर लिया। तुमने यहाँ आकर एक मोहल्ले के रेस्टोरेंट में खाना खाकर ये टेस्ट पास कर लिया है। मेरी तरफ से तुम पास हो। 100 में से 100 नंबर दिए हैं मैंने तुम्हें। फतोश, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा फील करता हूँ, बहुत हंसता भी हूँ, बहुत पुरसुकून महसूस करता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ, तो तुम मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहे हो? तुम्हें ही कह रहा हूँ मैं ये। क्यों, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो इस बात पे चाय पीते हैं फिर। चाय? हाँ ठीक है, लेकिन क्यों पीनी है चाय तुम्हें? हाँ तुम्हें पता है ना कि ऐसा शादियों पर होता है, टीवी पर। जब एक दूसरे से कशिश महसूस होती है तो वो कहते हैं कि चलो चाय पीने चलते हैं। बस वही मैं ट्राई कर रही थी तुम्हारे साथ। घबराहट हो रही है ना मुझे। फतोश, ठीक है, चाय पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, हम कुछ भी पी लेंगे, मगर एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जरूर। एक तो यह हमेशा कंपनी की तरफ से मैसेजेस आते रहते हैं, कुछ मसला होगा, मुझे ये भी देखना होगा। चलते हैं हम, अगर हम बाद में कहीं मिलने कोई एतराज तो नहीं होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक साथ वैसे भी बहुत वक्त होगा। बिल्कुल, मैं तारिक को कह दूंगा तो मैं छोड़ देगा वो। ठीक है। ये हमारे पास बिल तो नहीं लेकर आएंगे, खुद जाना होगा? हाँ, तुम्हें जाकर अदा करना होगा। ठीक है, मैं जाके बिल देता हूँ। ठीक है। हाँ। शुक्र है अल्लाह। मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। नाजली, क्या हम बात कर सकते हैं कुछ? फरीद साहब, मुझे घर जाना है। चली जाना, लेकिन पहले जरा कुछ जरूरी बात कर ले। अच्छी दावत थी, तुम बहुत थक गई होगी, शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। अच्छी बात है, खाना पसंद आया। सिगोर वैलेंटाइनो, उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ तुम जैसी बावर्ची पाकर। सीनियर वैलेंटिनो को अभी नहीं पता कि मैंने अपनी किस्मत खुद बनाई है, मेहनत से। नाजली, तुमसे ताल्लुक बहुत उखड़ा हुआ हो गया है। आज फिर से वैसी बातें करके मैं अपना और तुम्हारा मूड खराब करना नहीं चाहता, समझ रही हो ना तुम? आज से मजीद कोई झगड़ा नहीं करना चाहता मैं। अगर हम बात करें
और मैं चाहता हूँ कि हम आगे कुछ भी ना छुपाएं एक दूसरे से। मेरे ख्याल से अब कोई मसला नहीं होगा हमारे दरमियान, क्योंकि मैं देख सकता हूँ क्या? तुम मेरी तरह सोचती हो। यानी मतलब कि ये राज, ये पेचीदगियां हमारे दरमियान रोज रोज की चिक-चिक से तंग हो तुम। बहुत थक गई हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल सच कहो नाज़ली, क्योंकि तुम जब तक वजाहत नहीं दोगी, यकीन करो मैं यूं ही इस तरह से उलझा रहूंगा खुद में। तुम मुझे बताओगी कि इस्तीफा क्यों दिया? बताती हूँ। फरीद, एंगिन, तुम सब खैरियत? कुछ हुआ क्या? हाँ यार, बहुत दफा फोन किया मगर हुआ नहीं, इसलिए यहाँ आया। डेविड ने हिस्सेदारों के दरमियान मीटिंग तलब की है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप दोनों आराम से बात करें। खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज नाज़ली, फिर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कर रहे हैं वो लोग? पता नहीं। खैर तो है, आज इतनी ज्यादा खुश माशाल्लाह। बहुत खुश हूँ मैं तारिक, बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या नई नौकरी मिल गई? अरे नहीं तारिक, इससे भी बड़ी खबर है मेरे पास। अच्छा, आज मैं और एंगिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं। अरे क्या हो गया है यार? माफी चाहता हूँ, गड्ढा था। नहीं कोई बात नहीं। तुमने मेरी बात सुन ली ना? बिल्कुल सुन लिया। एंगिन साहब के साथ रिलेशन में हो ना? अब सब कुछ ठीक है। हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत है और मैं इसमें बहुत ज्यादा खुशियाँ चाहती हूँ, बहुत ज्यादा। तुमने सुना मैंने कैसे एक शायर की तरह बात की है तारिक? सुना, मैंने सुना। बहुत खूब, माशाल्लाह। ये सुनकर समझा नहीं क्या कहूँ, लेकिन फिर समझ गया कि क्या कहूँ। अल्लाह हमेशा खुश रखे। हाय, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे तारिक, आमीन। हाँ, इतनी जल्दी किस बात की है? ये है बहुत फौरी। हम वोट की तलब कर रहे हैं कंपनी में डैमिट का नया ओहदा। हम उस पर वोट क्यों कर रहे हैं जिसका नतीजा हमें पहले से ही मालूम है? फरीद, इनकी बातों में बताओ, मैं बता रहा हूँ ये फिर से खेलने आए हैं। फरीद साहब और एंगिन साहब के पास हिस्सों की अक्सरियत है, इसीलिए आपके लिए मुमकिन नहीं कुछ ऐसा हासिल करना। फरीद साहब, आप चाहें तो हम मीटिंग को ख़त्म कर सकते हैं। तो बताएंगे कि डेनिस के हिस्सों का क्या हुआ? डेनिस इन मीटिंग्स में हिस्सा नहीं लेता, तुम जानती हो। उसकी तरफ से वोटिंग मैं करता हूँ। शायद एक दिन वो आ जाए। क्या कहते हो तुम इस बारे में? माज़रत खा हूँ, देर हो गई। आज तो तुम बिल्कुल वक्त पर आए हो मेरे भाई, क्योंकि हम वोट शुरू ही करने वाले थे। मुझे अपनी बहन की दरख्वास्त के बारे में मालूम है। मेरे नज़दीक ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी जो कंपनी है ये पूरी फैमिली चलाती है। डेनिस, चाहो तो एक बार फिर से सोच लो तुम। नहीं, मैंने बहुत सोच लिया है। मेरे ख्याल से हम वोट कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास पहले ही एक मामला है वोट के लिए। फौरन वोट करते हैं। फैसले के मुताबिक वकला कागजात फाइल में लगा दें। हम बस दस्तखत करते हैं। अब वोट की तरफ आते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि दामत औंदर अवामी मसाइल की मैनेजर बने। पॉस्टुला होल्डिंग में आज से मैनेजर बने। सबको कबूल है क्या? तुम मेरा प्यार हो। तो फैसला हो गया। मैं कुछ कहूंगा। दिली मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे नए काम के लिए। बहुत शुक्रिया माय डियर। कुछ दिनों में मैं खुद भी दस्तखत कर दूंगा। मिलते हैं फिर। शुक्रिया।
सबका रवैया देखने के बाद बहुत परेशान कौन लग रही है ये मीटिंग, बहुत दिलकश भी है। चलो चलें जाने मन। और हाँ मिसेस इकबाल, कुछ पूछूंगा आपसे। कुल मिला के 48% हिस्से हैं, आपके 24% हिस्से का क्या करेंगे? अभी जवाब मत दें, बाद में देख लेंगे। हाय अल्लाह नाज़ली, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है अपनी किस्मत पर कि ये सब कुछ सच हो गया है। मैं एंगिन की महबूबा बन गई हूँ। अब तुम यकीन कर सकती हो क्या? फतोश, मुझे यकीन था कि तुम दोनों जरूर मिलोगे। जाने मन, तुम ये डिजर्व करती हो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम दोनों एक साथ मिल जाओगे, सच कहूँ तो क्या करे हैं आप लोग? हाँ आसुमन, तुमने फौरन बुरा बुरा बोलना शुरू कर दिया ना। एंगिन और मेरा ताल्लुक एक बहुत ही रोमांटिक फिल्म के हीरो हीरोइन बिल्कुल रोमियो और जूलियट की तरह है, और ये जूलियट रोमियो को बहुत प्यार करती है। खैर जो बात है, रोमियो भी जूलियट से बहुत प्यार करता है। हमारी जोड़ी बिल्कुल शहजादा शहजादी जैसी होगी, एक ख्याली जोड़ा बिल्कुल। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब भी यही था, एक अलग हुआ तो दूसरा खुद ही गुजर गया। एक इमेजिनरी कपल हो तुम अब। यार चुप करो तुम आसुमन। ये क्या कर रही है? मेरी नेल पॉलिश टूट गई है आपकी वजह से। अपना मुंह बंद रखो आसुमान। फतोश, मुझे लगता था कि ख्याली जोड़े हकीकी नहीं होते। तुम और एंगिन हर चीज के बावजूद एक हो गए फतोश। तुम दोनों ने मुज़ाहमत की लेकिन फिर भी देखो एक हो गए हो। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो, सच में। मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हूँ, कसम से अगर शर्मिंदा ना हूँ ना तो रो पड़ूं मैं भी। अगर हमारी शादी हुई ना तो तुम ही मेरी गवाह बनोगी, मैं बता रही हूँ। अब मेरी जान, तुम शादी तो कर सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें अमेरिकन रोमांटिक मूवी छोड़ना होगी, फिर मैं सोचूंगी गवाह बनने का। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने आज क्या किया वैसे? क्या मतलब? मैं काम पर गई और वापस आ गई। यानी फरीद साहब ने आज शानदार दावत दी थी इटालियन गेस्ट को, वो भी बोर्ड पर। पता है आपको, उन्होंने कहा कि एक खास शेफ ने खाना बनाया था उनके गेस्ट के लिए। कश्ती में? मुझे यकीन नहीं आ रहा यार नाज़ली। तुम्हें पता है तुम कहाँ गई थी? तुम वहाँ गई थी जहाँ से तुम्हें भागने का मौका भी नहीं मिल पाता अगर कुछ गलत हो जाता तो। फिर बताओ कि क्या करती मैं? हाँ, और फिर क्या हुआ? वो इतालवी डेलीगेशन बहुत अमेजिंग थी। मुझे तो वो बहुत इम्प्रेसिव लगे। वो लोग मुझे बहुत प्रोफेशनल लग रहे थे। कितने लोग हैं, खाना बनाते वक्त मुश्किल होगी, इस तरह। फिर मैंने उनके लिए खाना बनाया। इस दौरान एंगिन आ गया, फिर उसने आके मुझे सुपर हीरो की तरह बचा लिया। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जिसका मैं जवाब नहीं देना चाहती थी उनको, लेकिन एंगिन आ गया और वो फरीद साहब को मीटिंग में ले गया। इस तरह मैं फरीद साहब से बच गई। बोल दूंगी मैं मेरी जान। एंगिन बॉयफ्रेंड है मेरा। बहुत खुश होगा। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि तुम एक अच्छे मौसीकार बनोगे। मगर मेरे वालिद नहीं चाहते थे यार। कहते थे कंपनी में काम करो, तुम्हारी भी है ये। वो तो मैं कहता था कि मैं ये बनना चाहता हूं, मौसीकार। वो कहते थे कि तुम कमा नहीं पाओगे इससे। गाना खत्म कर लिया तुमने? तकरीबन। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। कब सुनेंगे हम? बहुत जल्द यार। क्या किसी के इंतजार में हो? हाँ, असल में ऐसी चीजों में सही वक्त बहुत जरूरी होता है। तो क्या है, किस चीज का इंतजार है? मामलात के सही होने का, जो कि आजकल कश्मकश में है। कंपनी के मामलात बहुत पेचीदा होते जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ओह, ये मसला। मेरी बहन की बहुत मुनासिब दरख्वास्त थी। मैंने वो किया जो करना चाहिए।
डेनिस जरा ध्यान से। मैंने धोखा नहीं खाया। वो ओहदा मेरी बहन का है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे का सोचते हैं। वो सारी कंपनी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। एक दिन आएगा कि वो तुम्हें भी धोखा दे देंगे डेनिस। मेरे भाई मुझे देखो, तुम इन धोखेबाजों को नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। डैमिट मेरी बहन है, वैसे ही जैसे ज़ैनब तुम्हारी थी। तुम चाहते हो कि मैं अपनी बहन से दूर रहूं? तुम्हारी ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे हो सकती है? मतलब मुझे हर वक्त तुम ये बताते रहोगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मैं बच्चा हूं क्या कोई? डैमिट चाहता था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, इसने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी। मत करो भाई, मेरी हिफाजत मुझे नहीं जरूरत है किसी की हिफाजत की। खुद कर लूंगा मैं अपनी हिफाजत। अपने काम से काम रखो, मुझे अपना काम करने दो। डेनिस, तुम नहीं समझते, वो हमारी दोस्ती खराब करना चाहते हैं। वो हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। ये सब हक्कान का मंसूबा है। अगर ऐसी बात होती तो हक्कान कभी इस तरह की कोशिश नहीं करता, समझे तुम? क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो तुम? आज तक हमने कुछ हल नहीं किया क्या? क्या हम इससे पहले कभी लड़े हैं? तुम लोगों की जिंदगी पर हुक्मरानी चाहते हो। हाँ, तुम वाकई इसी फितरत के हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बनाए हुए उसूलों के तहत जिंदगी बसर करते रहें। पागल मत बनो। तुम एक बड़ी कंपनी के सदर हो, तुम आमिर हो, ताकतवर हो, लेकिन तुम इस बात से आगा नहीं हो। ये ताकत तुम पर हावी हो गई है और इसी ताकत के जरिए तुम लोगों पर हुक्मरानी करते हो। डेनिस, वो बातें ना करो जिन पर बाद में पछतावा हो। देखो, तुम मेरी बहन को उसका ओहदा नहीं देते। क्यों? क्योंकि तुम ताकतवर हो। नाज़रीन ने इस्तीफा दे दिया, वो जाना चाहती है, मगर तुम उसे नहीं जाने दे रहे हो। तुम लोगों की जिंदगी पर हुक्मरानी चाहते हो फरीद अरसलान, मगर मुझ पे हुक्मरानी नहीं चलेगी। इसकी इजाजत नहीं दूंगा मैं। मुझे देर हो गई है। हक्कान पहले ही फंसा चुका है तुम्हें। कल क्रूज पर मिलते हैं। एक अहम मसला है जिसके बारे में बात करनी है।